एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका रोजमर्रा का काम था सुबह उठकर जाना और जंगल में पहाड़ को तोड़ना और उससे पत्थर निकालना। और उससे काफ़ी कम आमदनी उसको हुआ करती थी, लेकिन उसको उस काम से कोई गिला शिकवा नहीं था और वो काफ़ी खुश था अपने इस काम में। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका ही रोजमर्रा काम चलता गया। वो उठता, घर से निकलता, पहाड़ तोड़ता और फिर से रात को घर लौटता। एक दिन पत्थर को तोड़ते समय उसके दिमाग में आया कि ये क्या ज़िंदगी है कि उठो पत्थर तोड़ो और मैं रात की ज़िंदगी मतलब कि ऐसे गुजर रही है और इससे काफ़ी कम आमदनी भी मुझे होती है, जिससे मैं बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता हूँ। तो इसी बात को सोचते सोचते वो घर लौटता है। खाना खाना खाते समय भी उसका दिमाग खाने में नहीं लगता और इसी बात को सोचते सोचते वो बोलता है कि क्यों ना मेरे पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो करूँ, जो चाहूँ जो बन जाऊँ। और यही सोचते सोचते वह अपनी खटिया पर लेट जाता है और समय चलते ही उसको समय का पता नहीं चलता, उसे नींद आ जाती है। रात के 1-2 बजे थे। उसी समय उसे एक स्वप्न आता है जिसमें वो देखता है कि वो सोचता है कि मुझे क्यों ना एक घर मिल जाए। उसे बहुत बड़ा घर दिखता है, बहुत ही शानदार आलीशान बंगला दिखता है। तो बोलता है कि क्यों ना ये बंगला मेरा हो जाए, और उसी वक्त वो बंगला उसका हो जाता है। लेकिन ये खुशी उसकी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि उसी गांव में उसी के घर के सामने से एक नेता आता है जिसके चारों ओर लोग उमड़ जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उसका नाम का जो है बार बार उसका नाम आचरण करते हैं। तो वो मजदूर सोचता है कि क्यों ना मैं ये नेता बन जाऊँ और लोग मेरे चारों तरफ यूं ही उमड़े, यूं ही मेरे को शाश्वत प्रणाम करें। तो उसी वक्त वो राजनेता बन जाता है। लेकिन ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर जब वो राजनेता बनता है तो इतनी भीड़ को और धूप के समय वो, क्योंकि उसे आदत नहीं थी, एसी में रहने की उसकी आदत थी, तो उसी वक्त वो परेशान होकर गर्मी के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है। तो बोलता है कि इस नेता से भी शक्तिशाली ये सूर्य है, तो मैं क्यों नहीं सूरज बन जाऊँ। तो तभी उसी समय वो सूरज बन जाता है। अब उसको काफ़ी खुशी होती है कि वो जब चाहे इस दुनिया को रोशन कर सकता था, जब चाहे वो लोगों को गर्मी में तपा सकता था, यानी जो चाहे कर सकता था। लेकिन तब भी आसमान में काले बादलों का घेर आता है और उसको ढक लेता है। तो उसको लगता है कि मैं सूरज हूँ, लेकिन मेरे से भी शक्तिशाली ये बादल हैं जिन्होंने मुझे इस सूर्य की किरण को ढकने की ताकत रखते हैं। तो क्यों ना मैं ये बादल बन जाऊँ। उसकी ये कामनाएं पूरी होती है, वो तभी बादल बनता है। अब बादलों में वो काफ़ी घूमता है, जब चाहे जो करता रहता है, आराम से घूमता रहता है, देखता रहता है। लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उन बादलों को खींच कर ले जाता है। अब वो आश्चर्य में पड़ता है कि भले ही बादल इस सूरज की किरणों को दबा सकते हैं, लेकिन इस हवा को नहीं रोक सकते। तो क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। तो उसका ये सपना भी पूरा होता है, वो उसी वक्त हवा बन जाता है। अब हवा बनते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो जब चाहे तब कैसे भी आराम से घूम सकता था, या चाहे तो उसका मन करे तो आंधी तूफान ला सकता था और जिसको चाहे उड़ा के ले जा सकता था। लेकिन उड़ते उड़ते तभी वो एक पहाड़ से टकराता है और अपना पूरा दबाव लगाने के बाद उस पहाड़ को वो हिला नहीं पाता। तब उसको लगता है कि सबसे शक्तिशाली तो ये पहाड़ है, तो क्यों ना मैं ये पहाड़ बन जाऊं। उसी वक्त वो पहाड़ बन जाता है और वो खुश हो जाता है कि मैं अटल हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन तभी उससे कुछ एक सुनी सुनाई आवाज आती है और उस आवाज के टक टक से मन उसके दर्द हो रहा हो शरीर में, जिससे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता है और उसकी जो है वो चीख निकलती है कि काश मैं ये जो इस पत्थर को, इस पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत रखता है, मैं वो बन जाऊं। लेकिन उसकी ये कामना पूरी नहीं होती है और उसका दर्द बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और अचानक उसकी नींद खुलती है, वो चीखता है और सामने ही उसके आईना रहता है। उस आईने में जाकर वो देखता है और वो सोचता है कि क्यों मैं वो नहीं बन पाया जो